प्रिय मीन राशि के करुणामयी और रचनात्मक आत्माओं, जुलाई 2025 का महीना आपके जीवन में गहराई, संतुलन और परिवर्तन की नई तरंग लेकर आ रहा है। इस माह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह अपनी अलग अलग चाल, दृष्टि और स्थिति के माध्यम से आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेंगे। आपकी राशि जल तत्व की है, जो भावनाओं, करुणा और रचनात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहती है। ऐसे में ग्रहों का गहन प्रभाव आपके भीतर एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत कर सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। इस महीने आपके करियर में सूर्य, बुध और मंगल की भूमिका निर्णायक होगी। सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन में रहकर आपकी प्रोफेशनल योजनाओं में स्पष्टता और नेतृत्व क्षमता देंगे और फिर कर्क राशि में प्रवेश कर भावनात्मक समझ से नेतृत्व करने की प्रेरणा देंगे। बुध पूरे महीने कर्क में रहकर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सशक्त बनाएंगे, जिससे इंटरव्यू, क्लाइंट मीटिंग और डॉक्यूमेंटेशन में सफलता मिलेगी। मंगल 28 जुलाई तक सिंह राशि में रहेंगे और फिर कन्या में प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन आपके कार्य की गति और समर्पण को दोगुना कर देगा। गुरु मिथुन राशि में स्थित होकर विस्तार और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कार्यों में लाभ देंगे। शनि, जो मीन राशि में वक्री होंगे, आपकी योजनाओं की गहराई जांचेंगे और किसी अधूरी योजना पर दोबारा विचार करने का संकेत देंगे। राहु कुंभ राशि में रहकर आपको गुप्त रूप से कोई नई तकनीक या डिजिटल कौशल सीखने की प्रेरणा देंगे। केतु सिंह में रहकर कार्यक्षेत्र में आत्मनिरीक्षण और निर्णय क्षमता को संतुलित करेंगे। शुक्र का वृषभ से मिथुन में गोचर आपके काम में रचनात्मकता और कला का समावेश बढ़ाएगा। चंद्रमा की गति आपके आत्मबल और आत्मविश्वास को दिन प्रतिदिन प्रभावित करेगी। विशेष सुझाव: शनि वक्री होने से किसी पुराने प्रोजेक्ट को फिर से उठाकर पूरा करें। गुरु के प्रभाव से उच्च शिक्षा या प्रमोशन के लिए आवेदन करें। मंगल की स्थिति आपको टीम का नेतृत्व करने का अवसर देगी, जिम्मेदारी लें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वित्त और आय के बारे में। वित्तीय दृष्टि से जुलाई 2025 में स्थिरता और वृद्धि के योग हैं, लेकिन उसके लिए संयम आवश्यक होगा। सूर्य आपकी धन अर्जन की सोच को स्पष्ट बनाएंगे, खासकर 16 जुलाई के बाद, जब वे कर्क राशि में आकर आपको परिवार और घर से संबंधित निवेश की ओर प्रेरित करेंगे। बुध आपकी लेखा जोखा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, परंतु अधिक भावुक होकर खर्च से बचना होगा। षष्ठ भाव में मंगल की ऊर्जा आर्थिक अवसरों में साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी, पर जल्दबाजी से बचना होगा। शुक्र की स्थिति से विलासिता पर खर्च बढ़ेगा, विशेष रूप से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर के समय। गुरु चतुर्थ भाव में होने से निवेश, बीमा, शेयर आदि से लाभ मिलने की संभावना है। शनि वक्री होने के कारण यदि किसी पुराने निवेश या बकाया धन की वापसी रुकी हो तो उसमें गति आएगी। राहु आपको डिजिटल मार्केट या ऑनलाइन इनकम के नए अवसर देगा, वहीं केतु आपको ये समझाएगा कि कम में भी संतोष कैसे पाया जाए। चंद्रमा की स्थिति आपके धन से जुड़े निर्णयों को भावनात्मक बना सकती है, ऐसे में संतुलन जरूरी होगा। विशेष सुझाव: शुक्र के प्रभाव में अनावश्यक शॉपिंग से बचें। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को दान करें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन के बारे में। जुलाई में प्रेम जीवन को ग्रहों से मिला जुला प्रभाव मिलेगा। शुक्र, जो प्रेम का कारक ग्रह है, 26 जुलाई तक वृषभ में रहेंगे। ये स्थिति आपको अपने संबंधों में स्थिरता, सौंदर्य और समर्पण की भावना देगी। इसके बाद जब शुक्र मिथुन राशि में जाएंगे तो संवाद में विविधता और विचारों की स्पष्टता आएगी। बुध का कर्क में गोचर आपको भावनात्मक रूप से जुड़ने और अपने साथी की भावनाएं समझने की क्षमता देगा। सूर्य का कर्क में गोचर आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा, जिससे आप रिश्तों में स्पष्टता से निर्णय ले पाएंगे। मंगल रोमांस और साहस को बढ़ाएंगे, परंतु कभी कभी अहंकार भी ला सकते हैं, खासकर जब वे कन्या में प्रवेश करेंगे। शनि की वक्री चाल पुराने झगड़े या अविश्वास के मामलों को दोबारा उभार सकती है। राहु पुराने प्रेम संबंधों की याद या किसी नए आकर्षण की स्थिति बना सकता है। केतु आपके रिश्तों में गहराई तलाशने की प्रेरणा देगा। चंद्रमा के प्रभाव से भावना और कल्पना का मेल होगा, परंतु अधिक संवेदनशीलता से विवाद की संभावना भी बन सकती है। विशेष सुझाव: हर शुक्रवार श्री राधा कृष्ण की पूजा करें। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को जल में काला तिल डालकर स्नान करें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन और सामाजिक संबंध के बारे में। जुलाई का महीना पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और अनुशासन दोनों का समावेश लाएगा। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पारिवारिक मामलों में भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान की भावना को जागृत करेगी। बुध संवाद को मजबूत करेंगे, आप परिवार में बात करके समस्याओं को सुलझा पाएंगे। शुक्र की स्थिति घर में सुख सुविधा, सौंदर्य और साज सज्जा की ओर आकर्षण बढ़ाएगी।
मंगल कभी कभी पारिवारिक तकरार को उकसा सकते हैं, खासकर जब वे कन्या में प्रवेश करेंगे। आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। गुरु का प्रभाव परिवार में किसी धार्मिक आयोजन, यज्ञ या ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की प्रेरणा देगा। शनि का वक्री होना परिवार के बुजुर्गों की चिंता बढ़ा सकता है, उनके स्वास्थ्य और भावनाओं की ओर ध्यान देना होगा। राहु आपके पारिवारिक जीवन में किसी गुप्त विषय या छुपे हुए मतभेद को सामने ला सकता है। केतु पुराने संस्कारों की ओर लौटने की प्रेरणा देगा। विशेष सुझाव: प्रत्येक पूर्णिमा को घर में गायत्री हवन करें। बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, विशेषकर शनिवार को। नेक्स्ट, अब बात करते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। जुलाई के महीने में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रहों का मिश्रित प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य आपको ऊर्जा देंगे, विशेषकर जब वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा भावनाओं को प्रभावित करेगा, तनाव, चिंता या अनिद्रा से बचाव जरूरी होगा। मंगल आपके भीतर फुर्ती और सक्रियता लाएंगे, परंतु कन्या राशि में आने के बाद आप पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। बुध आपको मानसिक रूप से सशक्त बनाएंगे, लेकिन अत्यधिक सोच से सिरदर्द या थकान हो सकती है। गुरु आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएंगे, खासकर अगर आप नियमित रूप से मंत्र जप और ध्यान करें। शुक्र त्वचा, किडनी और शारीरिक सौंदर्य से जुड़े मामले प्रभावित करेंगे। शनि का वक्री होना आपके पुराने रोगों को उभार सकता है, विशेषकर जोड़ों का दर्द या रीढ़ से संबंधित समस्याएं। राहु मानसिक भ्रम, डर या व्यर्थ की चिंता बढ़ा सकता है, वहीं केतु ध्यान, योग और एकांत से मानसिक शांति पाने की प्रेरणा देगा। याद रखें, जुलाई 2025 में बड़ा एक्सीडेंट या अचानक धन हानि हो सकती है, सतर्क रहे। विशेष सुझाव: सूर्य नमस्कार करें, ब्राह्मी या अश्वगंधा लें और गुरुवार को हल्दी या पीला सरसों का दान करें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाएं के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में जुलाई का महीना विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए शुभ है। बुध पूरे महीने पंचम भाव में रहकर आपकी बुद्धिमत्ता को संतुलित बनाएंगे और गुरु का मिथुन में होना लॉजिक व विश्लेषण शक्ति को बढ़ाएगा। सूर्य और मंगल का प्रभाव विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और निरंतरता प्रदान करेगा। चंद्रमा कभी कभी भावनात्मक अस्थिरता ला सकता है, परंतु ध्यान से आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। शनि वक्री रहेंगे, जिससे किसी विषय पर गहराई से अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। राहु उच्च शिक्षा या विदेशी अध्ययन की आकांक्षा को प्रेरित करेगा। केतु आपको एकाग्रता और ध्यान की शक्ति देगा, विशेषकर यदि आप अध्यात्म से जुड़े रहेंगे। शुक्र कला, संगीत, चित्रकला जैसे रचनात्मक विषयों में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होंगे। विशेष सुझाव: ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करें, सरस्वती वंदना करें और हर शनिवार को तेल का दीपक जलाएं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं यात्रा और स्थान परिवर्तन के बारे में। यात्रा और ट्रांजिट के मामले में यह महीना खास है। सूर्य और मंगल कार्य संबंधी यात्राओं में सफलता देंगे। बुध व्यावसायिक यात्राओं को सशक्त बनाएंगे। गुरु धार्मिक या तीर्थ यात्रा का संकेत दे रहे हैं, खासकर महीने के तीसरे सप्ताह में। शुक्र आपको किसी पारिवारिक उत्सव या विलासितापूर्ण ट्रिप की ओर आकर्षित करेंगे। शनि वक्री होने के कारण कोई पूर्व निर्धारित यात्रा टल सकती है या उसमें बाधा आ सकती है। राहु आपको अचानक यात्रा पर भेज सकता है, इसके लिए मन और शरीर दोनों तैयार रखें। केतु किसी आध्यात्मिक स्थान या साधना केंद्र की ओर खींच सकता है। विशेष सुझाव: यात्रा से पहले माँ दुर्गा का स्मरण करें और सफर के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। याद रखें, 9, 18 और 27 जुलाई किसी भी हालत में यात्रा ना करें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जुलाई 2025 के लिए लकी एंड अनलकी डेट के बारे में। जुलाई 2025 के लिए बेहद शुभ तिथियां होगा 3, 5, 9, 16, 21, 23 और 27 जुलाई। आपके लिए जुलाई 2025 का अशुभ तिथियां होगा 7, 13, 17, 25 और 29 जुलाई। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कुछ सरल उपाय के बारे में। आप जुलाई 2025 को आपके लिए विशेष अनुकूल करने के लिए इन 5 उपायों को जरूर ट्राई करें। उपाय 1, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। 2, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 19 बार जाप करें। 3, प्रत्येक शनिवार पीपल पर जल चढ़ाएं। 4, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5, सोमवार को चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। तो प्रिय मीन राशि के आदमियों, जुलाई 2025 का महीना आपके लिए एक गहरी अंतर्दृष्टि, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उत्थान का अवसर लेकर आया है। जब 9 ग्रह मिलकर आपके जीवन की प्रत्येक दिशा को अलग अलग रंगों से भरते हैं, तब जरूरी है कि आप संतुलन, धैर्य और विश्वास के साथ जीवन की राह पर अग्रसर हों। अगर यह राशिफल पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद ज़रूर दें।